नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार एट लाइफ हाई ट्रेड कर रहे हैं इस समय। चाहे आप सेंसेक्स पे ले लीजिए, निफ्टी पे ले लीजिए, बैंक निफ्टी पे ले लीजिए। निफ्टी ने करीब 14 महीने बाद अपना नया उच्चतम स्तर दिखाया है आज, और अभी निफ्टी का लाइफ हाई बन चुका है 26,306.95, यानी राउंड फिगर में 26,307 का। सेंसेक्स की बात करूं तो 86,000 के ऊपर निकल गया है दोस्तों। 86,026 का लाइफ हाई है। अच्छी बात यह कि इंडेक्स पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा भरोसा होगा। समझ रहे होंगे कि इंडेक्स ईटीएफ की बाइंग की क्या वैल्यू होती है। और बुरी बात यह है, जो सबसे ज्यादा बुरी है, कि केवल और केवल इंडेक्स ही लाइफ हाई पे है, जोश लाइफ लो पे है, पोर्टफोलियो बहुत खराब है, हालात बहुत खराब हैं। कोई निवेशक इस समय खुश नहीं है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार को रॉकेट कर दिया है और बाजार लाइफ हाई लगा चुका है। ये होता है, मैं बार बार आपके साथ यही कह रहा हूं। देखो, इंडेक्स पे आपके साथ लाइफ हाई के लिए शेयर किया था कि बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आ गया आपके लिए। पोर्टफोलियो के लिए भी कह रहा हूं कि बहुत जल्दी आप टेंशन फ्री होगे। ये साइकिल ऐसी ही होती है जहां पे पहले थोड़ा इंडेक्स चलता है, फिर इंडेक्स वापस आता है लेकिन स्टॉक्स नीचे नहीं आते, फिर इंडेक्स जब दोबारा ऊपर जाता है तो स्टॉक्स को लेकर जाता है, क्योंकि तब लार्ज कैप या दिग्गज नहीं चलते हैं, तब ब्रॉडर मार्केट चलती है। अब अगर किसी को लग रहा है यार मेरी पोर्टफोलियो नीचे है, बाजार ऊपर है, तो मैं आपको बताऊं केवल आपकी नहीं, ज्यादातर इन्वेस्टर्स का यही हाल है। इनफैक्ट ज्यादातर नहीं, ऑलमोस्ट 90% प्लस इन्वेस्टर्स का यही हाल है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो गवर्नमेंट्स, ये जो होते हैं ना डीआईज वगैरह, जो टॉप क्लास वाले जो होते हैं, वही बस थोड़ा बहुत मुनाफे में या फिर फ्लैट टाइप है या कम नेगेटिव है, अदरवाइज सभी नेगेटिव है। क्योंकि आज चल कौन रहा है? चल वही रहे हैं, गिने चुने नाम है। एचडीएफसी बैंक है, एलएनटी है, एसबीआई है, इन्फोसिस में हल्की फुल्की रिकवरी चलने लगी है अभी, और दो चार और बड़े बड़े, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दो चार और बड़े नाम जोड़ दीजिए। इसमें मारुति है जो ऑटो से लीडरशिप ले रहा है, एमएनएम लीडरशिप ले रहा है। बाकी ब्रॉडर मार्केट नीचे ही है, कुछ खास हो नहीं रहा है। मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई पे है, पर वो फील नहीं दे पा रहा है कि लाइफ हाई पे मिड कैप इंडेक्स क्यों है। ये अभी भी मेरे दिमाग में सवाल है। बाकी स्मॉल कैप इंडेक्स तो अपने लाइफ हाई से 10% नीचे है ही, तो वो तो ऑलमोस्ट, अगर इंडेक्स 10% नीचे तो स्टॉक्स का 20% नीचे होना बनता ही बनता है। तो पोर्टफोलियो का हाल अगर खराब है तो उसके पीछे हमें सामने दिख रही है स्क्रीन। आज भी अगर मैं देखूं तो 1026 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और अराउंड 1630 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। और बीएससी पे तो ये आंकड़ा खराब शेयर ज्यादा है, पॉजिटिव शेयर्स कम है। तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि इंडेक्स ऊपर है। मैं बोल रहा हूं, जोश दिखा रहा हूं, खुशी से कह रहा हूं लाइफ आई है, क्योंकि लगा है, एक कीर्तिमान तो बन ही गया। लेकिन पोर्टफोलियो नहीं है ऊपर। मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, आप भी वही कमेंट करते हो, मैं भी वीडियो में वो बोल रहा हूं। बट थोड़ा सा क्या है कि जोश का फर्क पड़ जाता है। मैं जोश से कहता हूँ वीडियो में कि भाई इंडेक्स एट लाइफ आई, आप कहते हो क्या बात का लाइफ आई, बस फर्क इतना ही है। आगे बात करें दोस्तों सेक्टर्स की, तो आज के सेशन में फाइनेंशियल क्षेत्र, मीडिया, मिड कैप सिलेक्ट, आईटी में तेजी देखने को मिल रही है, और गिरावट हो रही है रियल एस्टेट, एनर्जी और पीएसयू बैंक्स में। बाकी देखा जाए टॉप गेनर्स की लिस्ट को आज लीड कर रहा है जीएमडीसी, करीब 7% की तेजी है। जिलेट इंडिया करीब 6.25% ऊपर है। अग्रवाल आई करीब 6% ऊपर है। तेजस नेटवर्क्स में आज 6.25% की तेजी है। अशोक लेलैंड 5.5% ऊपर। गिरावट हो रही है वायरपूल ऑफ इंडिया में। ब्लॉक डील होनी थी, प्रमोटर्स ने बेचना था, बेच दिया है। अनुमान से ज्यादा बेचा है। अनुमान यह था कि करीब 7.5% समथिंग बेचेंगे, लेकिन बेचा है करीब 11% समथिंग, और स्टॉक खड़ा है 10% नीचे, क्योंकि 1200 रुपए का कल इसका क्लोजिंग प्राइस था। 1030 रुपए पे ब्लॉक डील होनी थी, तो काफी हैवी डिस्काउंट पे ब्लॉक डील होनी थी, और इसी के चलते आपके लिए आज बाजार में स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ भी दिख रहा है। नेटको फार्मा 5% नीचे है। केन्स टेक्नोलॉजीज में 3% की गिरावट है। डीसीएम श्रीराम, जीई वर्नोवा भी नीचे दिख रहे हैं। जीएमडीसी में आज टर्नओवर भी बड़ा ज्यादा एक्शन में दिख रहा है। 1250 करोड़ का सौदा ऑलरेडी हो चुका है। वहीं एचडीएफसी बैंक में 850 करोड़ का सौदा हो गया है। वायरपूल ऑफ इंडिया में 825 करोड़ का, आईसीआईसीआई बैंक में 523 करोड़ का, और अशोक लेलैंड में 505 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ। कहां पे है पॉजिटिव, कहां पे है नेगेटिव, चलिए देखते हैं। प्रीमियर एनर्जीज पे जेपी मॉर्गन 1100 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, न्यूट्रल की रेटिंग है। इमामी पे गोल्डमैन सैक्स 825 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, बाय की रेटिंग है गोल्डमैन सैक्स की। टाटा कंज्यूमर पे गोल्डमैन सैक्स 1350 का टारगेट है और बाय की रेटिंग है।
स्टड्स के कल नतीजे आए थे, एक बार रिजल्ट्स भी आपको बताना चाहूंगा। स्टॉक वैसे 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, नंबर्स तो ठीक ही थे। 17.5 करोड़ से मुनाफा 20.6 करोड़ पे आया है, रेवेन्यू 145 करोड़ से 154 करोड़ पे है, मार्जिन 18.37% से 19.31% है, और कामकाजी मुनाफा कंपनी का 26.6 करोड़ के सामने 29.8 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। बायर क्रॉप साइंसेस पे HSBC 5200 का टारगेट दे रहे हैं और अपग्रेड करा है बाय के लिए। एक्सिस बैंक पे जेफरीज 1430 का टारगेट दे रहे हैं, बाय की रेटिंग है। सन फार्मा पे मॉर्गन स्टेनली 2026 का टारगेट दे रहे हैं, ओवरवेट की रेटिंग है। इन्फोसिस पे जेफरीज बाय की रेटिंग दे रहे हैं, 1700 का टारगेट है। पॉलिसी बाजार पे जेफरीज बाय की रेटिंग दे रहे हैं, 2100 रुपए का लक्ष्य है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश दिख रहे हैं आप सभी को। आगे बात करी जाए दोस्तों तो कुछ स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में, टोरेंट फार्मा, एशियन पेंट, पटेल इंजीनियरिंग, अशोका बिल्डकन, छोटी मोटी खबरें हैं इनके लिए जो कि उसके दम पर ये स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रही हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। बाजार लाइफ आई पे इंडेक्स में मजा आ नहीं रहा है, यही यहाँ की बिग ब्रेकिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।